ये संघीय ढांचे पर लगातार मोदी सरकार के द्वारा हमला किया जा रहा है। राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र में जिसकी भी सरकारें होती है, राज्यपाल उन्हीं के द्वारा मनोनीत की जाती है। इसीलिए स्पष्ट है कि यहाँ का राज्यपाल भी जो केंद्र की सरकार कहती है वही करती है। राज्यपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने एजेंडे को लागू कर रही है। प्रिंसिपल की बहाली में भी ये जो चाहते हैं वही होता है। राज्य सरकार की आवेदन को ठुकरा देते हैं और वीसी भी जो बहाली होती है जिस भी विश्वविद्यालय में, बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में, उनकी भी नियुक्ति में भी ये मनमानी करते हैं, सरकार की बातों को नहीं मानते हैं। केरल जैसे राज्यों में बीजेपी का एजेंट को राज्यपाल बनाकर वहां की सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। अब इस राज्यपाल जैसे पद की कोई उपयोगिता नहीं है, ये सरकार का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाए, जनतंत्र की रक्षा किया जाए, संघीय प्रणाली की रक्षा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं बौद्ध स्मृति पार्क के पास और देख सकते हैं जो सीपीआई पार्टी के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। धरने पर देखिए बड़ा बड़ा पोस्टर लिए हुए हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। पोस्टर में लिखा हुआ है, राज्य सरकार को राज्यपालों को द्वारा अस्थायी करने की साजिश बंद करो, राज्यपाल का पद समाप्त करो। मतलब करें कि राज्यपाल का पद समाप्त करो। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, राजभवन को भाजपाई कैंप्स बनाना बंद करो। कि इनके द्वारा लगातार गलत किया जा रहा है। प्रिंसिपल की बहाली में भी ये जो चाहते हैं वही होता है। राज्य सरकार की आवेदन को ठुकरा देते हैं और वीसी भी जो बहाली होती है जिस भी विश्वविद्यालय में, बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में, उनकी भी नियुक्ति में भी ये मनमानी करते हैं, सरकार की बातों को नहीं मानते हैं। यानी कहने का मतलब शिक्षा विभाग में जो कुलाधिपति अभी चाह रहे हैं वही पूरे बिहार के अंदर हो रहा है, जो दुखद है। शिक्षा में मनमानी नहीं चलेगी, जिसका हम विरोध करते हैं। अन्य राज्यों में भी, जैसे केरल जैसे राज्यों में कुलाधिपतियों को समाप्त कर दिया, वहाँ शिक्षाविद जो होंगे उन्हीं को कुलाधिपति बनाया जाएगा। हमें आप लोग कुलापति को, राज्यपाल को समाप्त करने के? हाँ जी, और चाहते हैं ना, जरा सा हम जरा सुनो, हम चाहते हैं समाप्त हो, लेकिन उनके जगह पर जो शिक्षाविद हो, जो अधिक से अधिक जानकारी शिक्षा स्तर पर रखता हो, उनकी नियुक्ति की जाए और ईमानदार की नियुक्ति की जाए। सरकार जो अपने मनमानी ढंग से अपने लोगों को बैठाती है, जिसका कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है। अच्छा, राजभवन में भाजपाइयों का मतलब गढ़ है, इसलिए? जी, इसलिए कि चूंकि केंद्र सरकार का, केंद्र में जिसकी भी सरकारें होती है, राज्यपाल उन्हीं के द्वारा मनोनीत की जाती है। इसीलिए स्पष्ट है कि यहाँ का राज्यपाल भी जो केंद्र की सरकार कहती है वही करती है। राज्यपाल जी, जो राज कहेगा दिन, रात कहेगा रात। तो सरकार के बाद जी, पीएम जो कहेगा और शिक्षा विभाग केंद्र का जो कहेगा वही करता है। हम इसको दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं समाज जो चाहती है, आवाम समाज बिहार की या जिस राज्य की जो आवाम समाज चाहती है कि नए अमुक को कुलाधिपति बनाया जाए, उनको बनाना चाहिए, यह सीपीआई मांग करती है। मतलब कुलापति को राज्यपाल बनाया जाए? हाँ, नहीं, कुलाधिपति ही राज्यपाल होते हैं। मेरी बात समझिए, जो राज्यपाल होते हैं जिस राज्य में, वही विश्वविद्यालयों, माने पूरे विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होते हैं। यानी दो पद उनके पास है, राज्यपाल तो है ही है, कुलाधिपति भी, हाँ, शिक्षा भी, हाँ, वही है। तो मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि एक पद समाप्त हो राज्यपाल का? हाँ, पद समाप्त हो, ज्यादा अच्छा नहीं। शिक्षा जो शिक्षा विधा उनको राज्यपाल बनाया, माने उनको बनाया जाए कुलाधिपति, और राज्यपाल दूसरे को बनाया जाए, दो अच्छा तो है। केंद्र सरकार का क्या दोष है भाई? क्योंकि केंद्रीय सरकार नियम पालन करती है, वहीं से लागू होता है। बिहार सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि किसी कुलाधिपति को नियुक्ति कर दे। हाँ, इससे विचार विमर्श करती है, विचार विमर्श के लिए राज्यपाल मांगती है एक आवेदन कि भाई आप अपना आवेदन प्रस्तुत करें, जितना लोगों का नाम देना चाहते हैं कुलाधिपति में उनका नाम दे, और उसमें जो तय करना होगा वो हम तय करेंगे, मनमानी ढंग से तय करेंगे। ये आप सीधा जी राज्यपाल पे आरोप लगा? हाँ जी, राज्यपाल सरकार की, हाँ, शिक्षा स्तर उन्हीं के द्वारा गिरावट की जा रही है। ये संघीय ढांचे पर लगातार मोदी सरकार के द्वारा हमला किया जा रहा है। राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा है। राज्यपाल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने एजेंडे को
लागू कर रही है। केरल जैसे राज्यों में बीजेपी का एजेंट को राज्यपाल बनाकर वहाँ की सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि शिक्षाविद को राज्यपाल बनाया जाए, लेकिन उसको भी लगातार दरकिनार किया गया। इसलिए अब इस राज्यपाल जैसे पद की कोई उपयोगिता नहीं है, ये सरकार का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसलिए केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में काम राज्यपाल कि इसलिए सारे प्रूफ हैं। 4 बजे सुबह में जाके शपथ ग्रहण होता है। आप नहीं देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार बनती है, 4 बजे सुबह में शपथ ग्रहण हो जाता है। राज्यपाल इंतजार में बैठे रहता है कि सरकार का कौन आदेश होगा, उसका हम पालन करेंगे। वह आदेश पाल की भूमिका में है, इसलिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाए, जनतंत्र की रक्षा किया जाए, संघीय प्रणाली की रक्षा किया जाए, अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आर पार की लड़ाई लड़ेगी। मतलब आप ये आरोप राज्यपाल पे लगा रहे हैं कि उनके वजह से शिक्षा व्यवस्था कम होता है, कि शिक्षा व्यवस्था खत्म होती है, राज्य सरकार को अस्थिर किया जाता है, राज्य सरकार को कमजोर किया जाता है, पूरी तरह से तमाम संसदीय प्रणाली को ध्वस्त किया जाता है। हम लोग भारत की संघवादी व्यवस्था को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संघवादी व्यवस्था क्या? संघवाद भारत के संविधान ने एक शासन का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को, कर्तव्यों को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार बार बार राज्य के अधिकारों के ऊपर चोट पहुंचा रही है, इसलिए हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह पर राज्यपाल का पद को समाप्त करने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, भारत के संघवाद की रक्षा के लिए ये हमारा धरना चल रहा है। तो मतलब इसमें राज्यपाल का क्या दोष है? ये राज्यपाल जिस भूमिका में थे, आपको मालूम है कि राज्यपाल इस देश के अंदर में कब बहाल हुआ था? जब देश गुलाम था, वायसराय ने किया था। एक वायसराय होता था, राज्यपाल उसके एजेंट के तौर पर काम करता था। जब संविधान बन रहा था उस वक्त भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई कि राज्यपाल निर्वाचित जो सरकार है उसी के आधार पर वो काम। तो संविधान भी खतरे में है। तो संविधान भी खतरे में है। कैसे बचाएंगे देश के जनता को खड़ा करेंगे, जनता की ताकत है। जनता कहेगी कि संविधान को बचाना है। देखिए अमन लाल भी मौजूद है। अमन लाल, आप लोग क्यों सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि राजभवन को भाजपाई कैंप से बना दिया गया है? बिल्कुल सही है। देखते हैं दिनों पे दिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति रहती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, और चुनी हुई सरकार से टकराव रहता है। वो विधायक चुने हुए हैं, ना कि खरीदे हुए हैं, तब उनके साथ टकराव देखने को मिलता है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हो। तो ये हालात हैं। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल जो केंद्र के तरफ से भेजा जाता है उसे बंद करना चाहिए। ये लोकतंत्र है ना जी, राजतंत्र नहीं ना। राजतंत्र तो खत्म हो गया ना उस समय ना। राज्यपाल की कुलपति ही राज्यपाल बने, ये आप लोग? हाँ। तो भाजपाई आप लोग कैसे कर रहे हैं कि राजभवन में भाजपाई लोग बैठे रहते हैं? हाँ, तो भाजपाई का ही लोग तो बैठ रहा है। कैसे बैठे रहते हैं? अरे वो नॉमिनेटेड लोग हैं, उनको भेज दिया गया है ना, उनकी कोई चुनने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये राजशाही या लाल फीता शाही नहीं ना है। आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ना बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का चुनाव वो उसको चुना जाता है, ना कि उसको नॉमिनेट किया जाता है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि राज्यपाल पद को पूरे भारत के राज्यों से समाप्त करना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार का तोता मैना है राज्यपाल। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।